हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई इज. इनमें से, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई का? ओके अब देख तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे. जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर और यहाँ पर आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन और यहाँ आता है नाइट्रोजन. तो हमने ऑब्जर्व किया कि ऑप्शन सी में कौन सी बात चल रही है. ऑप्शन सी में बात चल रही है ऑक्सीजन की, क्लोरीन की, सल्फर की, नाइट्रोजन की. ठीक है. अब सल्फर और क्लोरीन देखो, पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज घटेगा और अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा. तो ये तो बात सही है कि सल्फर और क्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से तो बड़े हैं. ठीक है, सल्फर और क्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से तो बड़े हैं. और एक चीज और S2 माइनस एंड Cl माइनस, ये बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक. और आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या करते हैं, अनायन जो वो अनायन जिसका नेगेटिव चार्ज हाई रहता है, विद हायर नेगेटिव चार्ज इज मोर देन anion with लेस नेगेटिव चार्ज. ठीक है, यानी कि S2 माइनस बड़ा होगा Cl माइनस से. ठीक है, ये दोनों के दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. ठीक है, अब जब हम N3 माइनस और O2 माइनस कंपेयर करेंगे, है ना, O2 माइनस और N3 माइनस, तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है भाई. तो इसमें भी सेम फंडा लगना चाहिए, इसमें भी सेम फंडा लगना चाहिए. और N3 माइनस से कहीं भी कैसे भी कर लें, Cl माइनस बड़ा ही होगा क्योंकि Cl माइनस नेक्स्ट पीरियड में आ रहा है. ठीक है, तो करेक्ट साइज तो ये होना चाहिए था, करेक्ट साइज तो ये होना चाहिए था ऑर्डर, जो कि गलत दे रखा है. ऑप्शन सी फिर गलत हो गया, ये सही आंसर नहीं हो सकता है. अब ऑप्शन बी की बात करते हैं. ऑप्शन बी की बात करते हैं, जब हम 3D सीरीज में चलते हैं, है ना, फोर्थ पीरियड में यानी कि, तो इनमें सबसे बड़ा जिंक पाया जाता है, देन कॉपर. कोबाल्ट का और निकल का साइज जो है वो सेम ही पाया जाता है, ऑलमोस्ट सेम. ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम 3D सीरीज में चलते हैं, 3D सीरीज में चलते हैं तो शुरुआत में जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग करता है. किससे? स्क्रीनिंग से. किससे डोमिनेट करता है? स्क्रीनिंग से. ओके, तो जो एटॉमिक साइज होता है वो घट रहा होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर. फिर थोड़ी ही दूरी पर, ये सिर्फ पूरे डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग के ऑलमोस्ट बराबर आ जाता है. तो एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं. फिर थोड़ा और आगे जाने पर जेड इफेक्टिव से ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है स्क्रीनिंग, तो एटॉमिक साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसका कारण है ये जिंक लास्ट में आता है. शुरुआत होती है स्कैंडियम से और जिंक लास्ट में आता है ना. आपने देखा होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ठीक है, इस तरीके से. तो जिंक का साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए ये वाला ऑर्डर है ऑप्शन बी वाला, ये भी गलत है. तो फिर स्कैंडियम वाला ऑप्शन है, स्कैंडियम सबसे बड़ा होगा, टाइटेनियम, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, क्योंकि शुरुआत में तो जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग होता है. ठीक है, जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट शुरू हो जाता है कॉपर निकल, है ना, सॉरी कोबाल्ट और निकल तक रहता है, कोबाल्ट और निकल तक रहता है, राइट, यहाँ से शुरू हो जाता है. तो फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा कि इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? तो करेक्ट ऑर्डर है ऑप्शन ए. ओके बच्चों, तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए. ओके बच्चों, ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.